तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 1/2 हो गया सर, निकाल दिया। उसके बाद अभी कुछ ऐसे हो गया सर, 1/2, और ये कितना हो गया? 2 2। और टू नीचे क्या है सर? 2 2। और यहाँ पर क्या है सर? 1 वोल्ट है। इसको तो कर दो फटाफट, कितना हो जाना चाहिए? बोलो बोलो बोलो, ऊपर वाले को सोल्व करो, कितना हो जाएगा? 3/2 5 बाय 1/2 2 प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया? 5 बाय 2 5/2 आगे समझ? तो ये हो जाएगा Yes, 5/2 डिवाइड, यहाँ पर 2, 5/2 इसका क्या हो जाएगा? 2 करो मल्टीप्लाई, और 10/9 कितना हो गया? जल्दी बताओ जल्दी भाई। ये ऊपर 5/2 है, 10 यहाँ तक बाय तो 9 9 यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं आया ना? नो नो सर सर। और ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 10/9। 9 ठीक है सर। तो टोटल रेजिस्टेंस तो कितना? मैंने कुछ नहीं गिरा, मैंने अभी सिर्फ रेजिस्टेंस निकाला है, 10/9 यही होगा। और डिवाइड Yes, बाय क्या sir. है? सॉरी, यहाँ पर 1 कितनी वोल्टेज है? 1 1 वोल्ट। वोल्ट तो कितना करंट जा रहा है पूरे सर्किट में? 1 वोल्टेज का सर। करंट करंट कितना जाता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 I is equal आई to आर। 9 आई इज इक्वल एम्पियर। टू V बाय आर। तो V कितना by हो गया? सर 1 9 एम्पियर। मेरे को समझ नहीं आया। 9/10 9/10 हाँ 9/10 होगा ना, V बाय आर करो। 1/9 हाँ 1/10/9 यानी 9/10, 0.9 एम्पियर। 0.9। यहाँ तक 0.9 किसी को कोई डाउट? नो No, सर भाई sir. मैंने कुछ नहीं किया था, No, मैंने sir. सिर्फ रेजिस्टेंस ऐड किया। इसका इसका आया हाफ, हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा सर? 5/2। और हाँ 5/2, और ये कितना हो जाएगा? 2 करोगे तो इसका आएगा 10/9। तो मैंने पूरे सर्किट में सिर्फ करंट निकाला, निकाल दिया क्या? Yes, निकाल sir. लिया सर। अब यहाँ पर चेक करते हैं सर। सर ये वाली ब्रांच में देखना एक बार, ये वाली ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में सर, ये जो 1 वोल्ट है, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच पैरेलल में है ना, ये दोनों ब्रांच, यस सर Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड ब्रांच। तो यहाँ पर भी टोटल 1 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी टोटल 1 वोल्ट 1 वोल्ट होगा सर। 1 वोल्ट हो गया, हो गया, हो गया। तो इस पूरे, ध्यान से सुनना, 1 वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट इस पूरे में है, इस पूरे में है ना, इस पूरे में 1 वोल्ट होगा ना, इस पूरे सर्किट में। Yes, sir. लेकिन सर यस सर इन दोनों में करंट भी क्या होगा? सेम होगा। यस सर समझ में आ रहा है भाई? मेरे को सबसे पहले निकालना क्या है, ये चेक करते हैं। मेरे को इसके क्रॉस करंट निकालना है ना, तो इसके क्रॉस V इज इक्वल टू आई आर निकाल के देखो। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस तो मेरे को पता है कितना, 1 1 ओम। क्या करंट पता है अभी? 9 1 वोल्ट करंट करंट No, sir. क्या V पता है V पता है कितना? यस सर 1 वोल्ट यही तो गलती करते हैं हम। ये जो 1 वोल्ट है ना बच्चे, इसमें, इस पूरे में आ रहा है, इस पूरे में। समझ में आ रही है? यानी इस वाली, ये वाली ब्रांच में 1 वोल्ट है, इतना तो समझ में आता है। यस सर इस पूरे में 1 वोल्ट है, और सीरीज में है ये, तो सीरीज में है तो यहाँ पर कुछ अलग वोल्टेज होगी, और यहाँ पर कुछ अलग अलग वोल्टेज वोल्टेज होगी, अलग क्योंकि होगी सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है। समझ में आया? यस सर अब ये कैसे करें सर? Yes, sir. सर यहाँ पर मेरे को निकालना है, V भी निकालना है इसके क्रॉस, और I भी निकालना है। तो मैं I कैसे भी करता हूँ? तो पहले मैं यहाँ पर करंट निकाल लेता हूँ सर। इस पूरे सर्किट में करंट निकालो, कितना हो जाएगा? इस पूरे सर्किट में V तो पता ही है मेरे को, 1 वोल्ट पूरे सर्किट में। R क्या हो जाएगी इस पूरे सर्किट के लिए सर? 5/2 Yes, sir. किया हमने सर, 5/2। तो करंट क्या हो जाएगा इस पूरे सर्किट में? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, I इज इक्वल टू V बाय आर, तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो बच्चे, पूछ लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। डायग्राम के Repeat बाद करना कैसे आया ना वो समझा दो एक बार ये 2/5 कैसे आया? नहीं डायग्राम के बाद जो समझा रहे थे इसके बाद, इसके बाद, अच्छा ठीक है ठीक यस है, देखो देखो, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ये वाला डायग्राम समझ में आया? यस सर हाँ तो देखो ना, मैंने बोला कि यहाँ पर इस पूरी फर्स्ट ब्रांच पे भी 1 वोल्ट जा रहा है, पूरी सेकंड ब्रांच में भी कितना जा रहा है? 1 वोल्टेज 1 वोल्ट जा रहा है। तो सर यहाँ पर अगर 1 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पर 1 वोल्ट जा रहा है, तो इस पूरी ब्रांच में 1 वोल्ट जा रहा है ना। लेकिन मेरे को तो वोल्टेज और करंट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस चाहिए।
तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे का करंट निकाल रहा हूँ। तो इस पूरी ब्रांच में अगर V की वैल्यू क्या है 1 वोल्ट, और इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस मैंने निकाल रखा है, कितना है 5/2। तो करंट कितना आ जाएगा 2/5। 2/5 कोई दिक्कत? 2/5 एम्पियर। नो नो सर। सर 2/5 करंट आ गया। तो सर अब 2/5 करंट, अब देखो अब सीरीज में क्या सेम होता है करंट, तो इसके अक्रॉस भी 2/5 होगा, इस पूरे के अक्रॉस, यस सर। और इस पूरे के अक्रॉस भी क्या होगा 2/5 2/5। लेकिन मेरे को तो अभी भी यहाँ पर निकालना है ना सर, इसके अक्रॉस V बताना पड़ेगा। तो पहले मेरे को यहाँ पर पूरे को V पता होना चाहिए मेरे को, इसके अक्रॉस। सर इसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है 2/5। 2/5 R कितना है 1/2, यही है ना। 2/2 तो करंट कितना है 1/5 5 आ जाएगा 5 ये करंट आएगा या V आएगा? V सोचो सोचो, मैंने V इज इक्वल टू IR लगाया ना बच्चे। I की वैल्यू क्या थी I 2/5 करंट और आएगा R की वैल्यू क्या है 1/2। तो V इज इक्वल टू IR से तो V ही आएगा ना। तो V की वैल्यू क्या आई 0.2। यानी 1/5। रुक जाओ अभी, रुक जाओ 1/5 आया, यही आया भाई। 2 Yes, से sir. 2 कटा है तो 1/5 आया V की वैल्यू। यस सर। चलो सर 1/5 आ गया V की वैल्यू। तब इसके अक्रॉस भी 1/5, इसके अक्रॉस भी 1/5 V। R पता ही है कितनी, 1 अब लगाओ V इज इक्वल टू IR कितना है। V की वैल्यू 1/5, I की वैल्यू निकालनी है ना, और R की वैल्यू है 1 ओम। 1 कितना हो गया 1/5 ही आई। यस सर। 1/5 कितना होता है 0.2 0.2। बस आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन। लेकिन लेकिन अब ये बच्चे ये बिल्कुल और बिल्कुल प्रैक्टिस से पता चलेगा पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मैं बता दूंगा तुम्हें सारा, एक बार और सुन लो मेरे को, जिसको समझ नहीं आया वो सब फटाफट कर सर लेंगे। एक बार सारा बता हाँ दो हाँ बता ही रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। देखो मेरे को ना सबसे पहले इस ब्रांच का लिए चाहिए, तो मेरे को इस ब्रांच के लिए क्या निकालना है करंट निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR लगा दूंगा उस ब्रांच में। तो करंट निकालने के लिए एक तो V पता होना चाहिए और एक तो R पता होना R चाहिए, है ना। तो सर करंट निकालने के लिए इस ब्रांच के यानी 1 ओम के अक्रॉस ही V चाहिए, 1 ओम के अक्रॉस ही R चाहिए। R तो पता है कितना है 1 है 1 ओम। तो मेरे को सिर्फ V की वैल्यू चाहिए, राइट। यस सर V की वैल्यू पता लग गई तो मेरे को ये पता लग जाएगा। अब तो देखो सर, अब पहले तो पूरे मेरे को कैसे पता चलेगा सर इसमें V कितना है। इस पूरे में V पता है मेरे को कितना है 1 वोल्ट 1 वोल्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? सब बोलो भाई, बाकी सब कहाँ है? नो सर। नो सर। नहीं है ना डाउट, चलो ठीक है। 1 वोल्ट तो सर हो गया पूरे में, लेकिन इस पूरे के अंदर वोल्टेज है मेरे को तो सिर्फ इसमें चाहिए ना बच्चे। यस सर इसके अंदर कैसे निकालूं सर? इस पूरे के अंदर करंट ना, मेरे को आपको टोटल करंट निकाल लो सबसे पहले। क्या निकालो सबसे पहले? सबसे पहले तो वोल्टेज यही कर लिया करो, टोटल करंट निकाल लो। ये हमने निकाला था, कितना आया था इसकी वैल्यू 2/5 टोटल करंट। तो 2/5 तो 10/9 इसके अंदर आया था, तो इसके अंदर 2/5 आया है ना, इसके अंदर आया था ना 2/5 तो। यस यस सर। सर तो इसके अंदर करंट की वैल्यू नहीं कर रहे थे हम। चलो इसके अंदर निकालना चाहो तो इसके अंदर निकाल के देख लो। I इज इक्वल टू V बाय R R। तो I की वैल्यू तो पता नहीं सर, वोल्टेज पता है कितनी होती है 1 वोल्ट, है ना। R कितना है इस पूरी ब्रांच में सर 5/2। यस सर। यस सर तो आंसर कितना आ गया I की वैल्यू 2/5। 2/5। तो करंट 2/5 निकाल लिया सर, करंट निकाल लिया, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए सर V चाहिए ना इसके यस अक्रॉस। सर तो सर इस पूरे ब्रांच में करंट कितना है 1 वोल्ट 2/5। तो मतलब इस वाले पूरे सर्किट में भी 2/5 रिवॉल्व कर रहा होगा करंट, और इस वाले में भी 2/5 कर रहा होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो सर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? निकालो 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 सर। I की वैल्यू 2/5 है, R की वैल्यू 2 ओम है। करो कितना हो जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है? यस यस सर अब तुमने कहा होगा सर पिछली बार तो आपने इसके अक्रॉस निकाल दिया था, इस बार आपने इसके अक्रॉस निकाल दिया। समझ में आ रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी यस पढ़ी सर। थी हमने। यस सर। पढ़ी हाँ थी।
हाँ, तो 2 ओम के अक्रॉस जो आया 4/5, टोटल था 2 में से 4/5 माइनस कर सकते, टोटल था 1, तो 1 में से 4/5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1/5 1/5 यानी इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0. 1/5 यानी 0.2 है ना? Yes तो sir. सर 0.2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट निकालना है, आर 1 ओम है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0.2। Yes sir. थोड़ा सा इसमें तुम्हें लगेगा सर क्योंकि आपने इस बार मैंने, दूसरे मेथड से करवाया ना क्वेश्चन? हाँ दूसरे मेथड से नहीं कराया बच्चे, बस मैंने इसके अक्रॉस पहले निकाल दिया, पहले हमने इसके अक्रॉस निकाला था। इसका क्या होता है देखो, आर क्या है इसका? सर 1 1 है। ओम है. 1 वोल्ट। आर क्या है? 1 ओम. 1 वोल्ट, ओ सॉरी 1 ओम, बिल्कुल सी ओम. 1 ओम। 1 ओम और आर है इसका। इस पूरे का कितना है? सुनो, इसके अक्रॉस आर कितना है सर? 1 ओम। इसके Yes sir. अक्रॉस करंट निकालना था ना मेरे को, मैंने वी पता होना चाहिए था मेरे को, मैंने पहले इसके अक्रॉस वी निकाल दिया। सीरीज में हम Yes पढ़ते sir. हैं ना, ये देखो, अगर Yes मेरे पास sir. 2 रेजिस्टेंस है, इस, है ना, आर और आर, R1 और R2, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम रहता है? No हम्म, sir. Sir तो change. जो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जा रहा है V, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा V1 और इसके अक्रॉस आ जाएगा V2. V2। तो सर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस, B2 B2. यही होता है ना। तो मैंने पहले क्या कर दिया, V2 निकाल दिया, और V1 निकालने के लिए V में से V2 को क्या कर दिया? Minus. बस यही किया मैंने। 4/5 पहले निकाल दिया था, ये मेरा V2 हो गया, और ये 1 मेरा क्या था? टोटल V, तो V में से V2 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? V1 आ गया. वही आ गया। लेकिन पहले वाले केस में मैंने क्या कर दिया था, सीधा ही V1 निकाल दिया था। V1 कैसे निकाला था सर? वैसे ही निकाला था सर, I की वैल्यू थी सर 2/5, यही था ना I की वैल्यू, टोटल करंट। Yes sir. और R की वैल्यू सर 1 और 1 का करा था, तो क्या आ गया था? हाफ। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया? 1/5. 1/5. चाहे यहाँ से निकाल दो, चाहे 4/5 में से माइनस करके निकाल दो, वो तुम्हारे ऊपर है। मेन काम क्या था मेरा, अभी भी सुन लो दोबारा फटाफट। मेन काम मेरा क्या था सर? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या था? Potential पोटेंशियल difference. डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इसको जाते जाते एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। है ना, याद रखो, इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ जगह, इसको दोबारा करेंगे रिवाइज फटाफट, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ये करो, कंसीडर a circular coil of wire carrying current I, कांस्टेंट करंट आई फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये तो सबको पता है, अगर सर्कुलर कोयल है उसके अंदर करंट है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता Yes sir. है ना? और बाकी सब कहाँ है भाई आज? कशिश तो है, Yes sir. अनीश, वंशिका भी है, अवनीश आया हुआ है, अवनीश, हिमेश भी आया हुआ है। यस सर। तो आप लोग इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे भाई आज? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तीनों? Yes यस sir. सर। हाँ, जो डाउट हो तो पूछो वहीं पर, कोई बात नहीं, हम 4 बार रिपीट कर देंगे, इट्स ओके। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला दोबारा रिपीट करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तो सीधा ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पता है वो क्वेश्चन कर देगा ये वाला। क्या बोल रहा है? कंसीडर सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई फॉर्मिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो कर दिया भाई, कर दिया। करंट जा यस रहा है सर। इसमें से, ठीक है सर, जा रहा है आई। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द, यहाँ पर इस कोयल को कहाँ रख रखा हुआ है? एक इनफाइनाइट Infinite plane की. प्लेन में रख रखा है। तो इनफाइनाइट प्लेन तो कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट? तो मैं यहाँ पे बाउंड्री तो यस सेट सर। कर नहीं सकता, ऐसा समझ लो। बाकी सारा क्या है हमारे आसपास जो भी है यहाँ पर, इसका क्या है इस पूरी स्क्रीन पर? Plane. इनफाइनाइट प्लेन है, बहुत सारा फैला हुआ है, मान लो यहाँ 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 तक फैला हुआ है पूरा, ठीक है सर, फैला हुआ है। और बोलो, अब वो कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन्स दैट कंटेन्स द सर्कुलर कोयल एंड एक्सक्लूडिंग द
सर्कुलर कोइल इस एरिया। सर्कुलर कोयल का एरिया को हटा दो तो बाकी जहां से जिसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 5 पाई आई। ठीक है, मतलब उस पूरे प्लेन में क्या हटा दिया? सिर्फ सर्कुलर कोयल का एरिया हटा दो, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दिया तो क्या रह गया? सिर्फ जो जो फ्लक्स है उस बाकी बचे हुए सरफेस का वो क्या है? फाई आई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज मुश्किल लगेगी। ठीक है, और बाकी और सर्कुलर कोयल के एरिया का फ्लक्स दे रखा है इन्होंने फाई नो नोट। दिख रहा है? यस सर दूसरे उससे करें, फाई नोट, ये भी दिख रहा होगा सबको। यस सर यस सर। इसको हटा देते हैं तो समझो, अब मैंने सर्कुलर कोयल हटा दी तो इसका एरिया, इसका फ्लक्स कितना है? फाई आई। और सर बाकी बची हुई कोयल का, अगर कोयल यहाँ पर बना दूं मैं, यहाँ इसका फ्लक्स कितना है? फाई 5 नॉट फाई नोट। तो इसने पूछा फाई नोट और फाई आई में रिलेशन क्या है, तुम बता सकते हो? क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस यस सर सर। इसने कहा सर एक दोबारा बार बता दो फिर से। सर फाई आई क्या है? इनफाइनाइट प्लेन के थ्रू जो फ्लक्स आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इसका एरिया काउंट नहीं किया। ठीक है, और इसके एरिया में जो फ्लक्स आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो क्या है? फाई नोट। तो फाई आई और फाई नोट में वो पूछा इन्होंने रिलेशन। कोशिश करके बताओ क्या होना चाहिए रिलेशन। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर आई ए एंड आई। क्या कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो कशिश? ये कुछ डेफिनेशन बता रहे थे क्या? यस सर। हाँ तो बताओ क्या था? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस पासिंग थ्रू अ सरफेस और अ रीजन, राइट? यस सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। सपोज करो ये करंट कैरिंग कोयल था, इसके अंदर करंट जा रहा है आई। आई आई करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। यस सर। कैसे यस सर। बनेगी? सर सर डायरेक्शन कैसी होगी उसकी बताओ, तुम्हें क्या लगती है? डाउन इनवर्ड करंट ऐसे जा रहा है देख लो, क्लॉकवाइज। तो कैसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके क्रॉस? बाहर की तरफ इनवर्ड आउटवर्ड। आउटसाइड। सिर्फ आउटसाइड? हर पॉइंट पे बताओ ना। इस सर्कल ये है मेरे पास, एक सेकेंड। हाँ तो देखो, ये है मेरे पास, ये कोयल है, दिख रहा है सबको? इसके अंदर से यस करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? देखो ऐसे, अंदर से बाहर, इधर से अंदर, फिर क्लॉकवाइज। तुम यही बना लो ना, ये कौन सा पोल बनेगा इसका? क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। साउथ। और इसके साउथ पीछे वाला क्या होगा? नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो यहाँ पर अंदर की तरफ आ रहा होगा और वहां पर पीछे से बाहर की तरफ बाहर की तरफ। बाहर की ऐसा तरफ दिख रहा है? ऐसा यस कुछ सर। यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ, जिसको हाथ से दिक्कत होती है वो ऐसा भी कर सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सर अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की बाहर तरफ। की तरफ ऐसे ही हर जगह होगा, ऐसे ही हर जगह होगा ना। यस सर तो बाहर और अंदर पड़ता रहेगा ये। तो देखो, आप खुद देखो, फिर इस पूरे सर्कल पे जो फ्लक्स जा रही है, देखो जो फील्ड लाइंस है इस सर्कुलर कोयल के, तो हमेशा कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ यस सर जा रही है ना। हर पॉइंट पे देख लेना तुम, जा रही है। यस फिर सर यहाँ पर तो सर। सिर्फ अंदर वाली आ रही है, और बाकी इसके बाहर जो रीजन है वहां पर कैसे जा रही है? बाहर की तरफ बाहर की तरफ। ये वाला नहीं आएगा ना, यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ जा रही है सर। तो सर बाहर, इधर बाहर की तरफ जा रही है और सर्कुलर कोयल की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ जा रही है। तो जितनी देखो अंदर आ रही है उतनी ही कहाँ जा रही है? बाहर बाहर। बाहर। उस मैग्नेटिक प्लेन में और कुछ रखा हुआ है क्या करंट कैरिंग? सिर्फ क्या रखी हुई है करंट कैरिंग? सर्कुलर कोयल के अलावा कुछ रखा हुआ है? नो सर। नहीं रखा हुआ। तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसी के कारण बनेगी।
Yes, sir. तो जितनी सर्कुलर कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतनी ही सर्कुलर कोयल के बाहर भी होंगी। बाहर है। सर्कुलर कोयल के बाहर कौन सा फ्लक्स की बात होती है? इनफाइनाइट प्लेन का, जिसके अंदर Yes, sir. सर्कुलर कोयल नहीं है। तो जितनी सर्कुलर कोयल में अंदर आ रही है उतनी ही उस इनफाइनाइट प्लेन में बाहर की तरफ आ रही है फील्ड लाइंस। Yes, sir. समझ में आ रहा है? जितना सर्कुलर कोयल में क्या आ रही है, अंदर आ रही अंदर है, की की तरफ आ तरफ रही है। उतनी वहाँ बाहर जा बाहर रही की है। तरफ आ रहा है। तो जितना इसकी फ्लक्स की वैल्यू होगी सेम उतनी ही उसकी फ्लक्स की वैल्यू होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? Opposite हो। Opposite. अपोजिट है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? First option. बस क्लियर था। कोई डेफिनेशन, कोई फॉर्मूला यूज किया है इसके अंदर? No, sir. सिर्फ डायग्राम बनाया है। और अगर ऐसे होता, मान लो हमारे पास कोयल, तो भी तुम बना सकते थे सर, तब भार तब सेम होता फिर। तब भी सेम होता, करंट कैसा भी ले लो। तब यहाँ पर कौन सा पोल बनता? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और पीछे साउथ, यानी यहाँ से बाहर की तरफ निकलकर पीछे से अंदर की तरफ आ रही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत? बस मेन यही चीज है, एक बार क्या आएगी अंदर की तरफ, दूसरी की तरफ क्या आएगी बाहर की। बाहर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। तो जितनी तुमको देखना है करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, जितनी फ्लक्स, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ से निकल रही होंगी सर बाहर, है ना? और पीछे से ये देखो, ये आसपास मेरे मैं दिख रहा हूँ ना सबको? Yes, sir. Sir. मेरे आसपास जो भी एरिया है वो इनफाइनाइट प्लेन मान लो, और ये जो है ये इनफाइनाइट प्लेन पे रखी हुई है, ठीक है? ऐसे ना मान के चाहिए, ऐसे मान लो, कैसे मान लो, यहाँ से तुम्हें दिख रहा है। तो अगर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखो इधर से, तो ये फील्ड कैसे जा रही है? सर्कुलर कोयल के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. अंदर वाला फ्लक्स तो सारा किसके अंदर आया है? जो कोयल के अंदर आ रहा है। इस कोयल में, अगर इस कोयल के फ्लक्स की बात करूं सिर्फ, तो इसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो रही है? Inside. इनसाइड। और इसके बाहर वाले रीजन में फ्लक्स कितना हो रहा है? बाहर से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? ध्यान से सुनना, फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो। कोयल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे तो अंदर की तरफ आ रहा है, और यही लाइंस बाहर भी आ रही है ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. फिर वापस अंदर, फिर बाहर, क्योंकि क्लोज लूप बनाना है ना। Yes, sir. तो जितनी अंदर जा रही है उतनी ही बाहर भी आ बाहर रही आ रही है। बाहर आ रही अंदर है। वाला रीजन, कोयल के अंदर वाले रीजन को फ्लक्स को बोल रहे हूँ। अंदर वाले रीजन में मान लो चार, मैंने ये तो सबको समझ में आया, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर बाहर भी भी जा जा रही है। बाहर आ रही है। ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो सर अंदर वाली फील्ड लाइंस के फ्लक्स को क्या बोला है मैंने? फाई Phi naught. फाई नोट। तो सपोज करो अंदर फील्ड लाइंस आ रही है 5 और बाहर भी कितनी आ रही है? 5. 5 आएगी। लेकिन अब इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पर तो अंदर आ रही है, तो इसको क्या बोल दिया? नेगेटिव। Minus. और वहां Negative. पर बाहर आ रही है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. Positive. तो सिंपल सी बात है, यहाँ 5 की जगह लिखा हुआ है फाई नोट, और 5, इस 5 की जगह क्या लिखा हुआ है? 5 आई। तो I. माइनस फाई नोट इज इक्वल टू 5 आई। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो तुम, 5 आई इज इक्वल टू, या माइनस 5 आई इज इक्वल टू Phi 5। naught. दोनों की बात तो सेम है, एक में अंदर को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, एक में अंदर को पॉजिटिव मान रहा हूँ। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है। तुम अगर ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अगर कोई नेट पे देखेगा तो कई बार कईयों ने आंसर इसका क्या दिया हुआ है, ये 4. सॉरी ये वाला थर्ड, उन्होंने क्या तरकीब लगाई हुई है? उन्होंने ये बोला हुआ है बच्चे कि फाई जो होता है वो बी डॉट ए होता है। I. ए होता है Yes, sir. क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ कोयल में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कोयल के पास तो क्या होगा? ज्यादा होगा, और कोयल से दूर जाता जाऊंगा प्लेन की तरफ तो कितना हो जाएगा? कम. कम हो जाएगा। जाएगा। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोयल वाले का ज्यादा है, तो फ्लक्स भी किसका ज्यादा हो जाएगा? कोयल Magnetic वाले field. का। तो उन्होंने फाई आई बढ़ा दिया, तो फाई नॉट ये हो गया। लेकिन नहीं है ऐसा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर भी जा बाहर रही की है. तरफ आ रही है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात हो रही है ना, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? Yes, sir. तुम यहाँ पर भी देख रहे हो, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड चलो बढ़ गया, लेकिन इसका एरिया भी तो क्या है? कोयल का एरिया Same बढ़ा है. है या प्लेन का?
प्लेन का बड़ा है। प्लेन का तो इसका एरिया कम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन प्लेन का अगर फ्लक्स की बात करूं तो उसका एरिया क्या है, ज्यादा है। अगर ज्यादा मैग्नेटिक है। फील्ड कम है तो ये भी उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ना। यस सर। तो हर केस में आंसर क्या आना चाहिए हमारा, फर्स्ट। फर्स्ट। तो सबसे मैक्स सही अप्रोच कौन सी है, तुम सिर्फ फिगर देखो और देखो जितनी फील्ड लाइंस इसके बाहर है उतनी ही अंदर है, तो बाहर वाला फ्लक्स अंदर वाले के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल। कोई डाउट? हाँ, अगर ऐसा हाँ क्वेश्चन सर। पूछा रहता, देखो इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाता कि यहाँ पर इनफाइनाइट जो सर्कुलर कोयल है मेरी यहाँ है और इनफाइनाइट प्लेन इसके बाहर है, इसके बाहर है। बाहर है, तब बताओ तब क्या आंसर आता। सर रिपीट। अब इनफाइनाइट प्लेन तो मेरा कोयल इनफाइनाइट प्लेन के अंदर है ही नहीं, या इनफाइनाइट मत मान लो, ये बहुत बड़े एरिया का कोई प्लेन मान लो, मान लिया। यस सर। और यस यहाँ सर। पर मेरी सर्कुलर कोयल है, पहले केस में तो सर्कुलर कोयल और प्लेन के अंदर थी ना, लेकिन अब यस सर्कुलर सर। कोयल प्लेन के क्या है, बाहर। बाहर है। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका, करंट सिर्फ यहाँ जा रहा है। सर इसका सफेयर का ज्यादा। सोचो सोचो, स्फीयर का क्यों ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका ज्यादा होगा। क्योंकि इसमें करंट जा रहा है। इसमें करंट ज्यादा है। अगर मैं बोलूं दोनों में अगर करंट जा रहा है तो नहीं बता सकते, क्योंकि पहले करंट का अमाउंट जानना पड़ेगा और एरिया पता होना यस चाहिए, सर। राइट। यस सर। यस समझ में आ रहा है। हाँ, तो याद रखना इस बात को। अगर करंट इसमें नहीं जा रहा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड पे, इस रीजन में, अगर पूछो फर्स्ट रीजन में फ्लक्स ज्यादा है या सेकंड रीजन में फ्लक्स ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, फर्स्ट में। फर्स्ट रीजन, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। सर जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है उसमें करंट भी ज्यादा होता है ना। जिसमें क्या बोल रहे हो, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा मैग्नेटिक है। फ्लक्स ज्यादा होता है उसमें करंट भी ज्यादा होता है। करंट ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते, अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, या तो ऐसे बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट ज्यादा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल, अभी जब हम इस चैप्टर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना है, करंट की वजह से। करंट की वजह से। तो इसमें ये बोलोगे कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड होगा, होगा। और उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स समझ होगा। में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उल्टा यस नहीं बोलना सर। है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट। करंट। तो जितना ज्यादा करंट दे रहा हूँ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ में आ रहा है, डन। यस सर। इन सब का ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर टोटल नेट फ्लक्स पूछा हो एक पूरे कैलकुलर में। अच्छा, इसके अक्रॉस अगर मैंने तो भी पूरे रीजन की बात कर ली थी, अगर मैं क्लोज सरफेस में, ध्यान से सुनना, क्लोज सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। वेरी गुड, क्या होती है, 0। तो बच्चों यहाँ पर तुमको क्या बोलना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक डायरेक्शन में होती है। फ्लक्स परपेंडिकुलर। 0 क्यों होगी, क्योंकि हमको पता है सर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी लाइंस बनाती है सर, सर क्लोज्ड, क्लोज। है ना। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आ रही होंगी, अंदर। अंदर आ रही होंगी। तो नेट जितनी बाहर आ रही है वो पॉजिटिव, जितनी अंदर जा रही है वो नेगेटिव। नेगेटिव। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। जीरो। इस क्वेश्चन में इन्होंने प्लेन के अंदर ये वाली चीज को इंक्लूड ही नहीं किया था, ये वाली चीज को इंक्लूड ही नहीं किया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जब भी आ जाए, जब मैंने अभी बोला है, तो इसमें इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर सिर्फ ये पूछे कि इस सरफेस पे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो क्या बताओगे, 0। 0, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक गॉस लॉ कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कौन सा लूप बनाएगा, क्लोज लूप। क्लोज्ड। क्लोज लूप का मतलब अगर लाइंस बाहर आ रही है तो अंदर भी रहेंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल 0। 0 हो जाएगा। सर अब ठीक है। सर आपने बोला ना यहाँ पर एक, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, इनफाइनाइट प्लेन का फ्लक्स कितना है, फाई आई, लेकिन उसके अंदर इस कोयल के एरिया को काउंट
नहीं किया। नहीं नहीं किया। किया, क्यों नहीं किया? अगर कर लेता तो, अगर कह देता कि सर ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसके अंदर जो कोयल पड़ी है, अब टोटल फ्लक्स बताओ कितना हो जाता? सर आई V1 प्लस तब V2 सिर्फ ऐड कर देते उसको। सिर्फ फाइव नोट ही रहना था तब। कैसे बताते? सोचो थोड़ा, सोच के आना। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर इस प्लेन के अंदर ये फाई आई जो होता, इसके फाई आई सिर्फ इनफाइनाइट प्लेन की वजह से नहीं, इस सर्कुलर कोयल का एरिया भी इसके अंदर ऐड कर देता मैं। सर्कुलर कोयल का एरिया, इसमें ये लाइन लिखी हुई है ना, एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कोयल एरिया, यस सर। ये हटा दूं नहीं तो क्या फर्क पड़ जाता? बस, ठीक है, ठीक है। यस सर। सर तो इक्वल हो जाते हैं क्या इक्वल हो जाते? सर, इनका फ्लक्स इक्वल हो कैसे? क्या सर, इक्वल तो अभी भी है। सर क्योंकि करंट दोनों में सेम जाता है ना। करंट तो सिर्फ बच्चे इसी में जा रहा है। थोड़ा सोच के आना, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताया उसका आंसर समझ में आया ये वाले क्वेश्चन का? यस सर। कि इसका इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ थी उतनी ही अंदर की तरफ थी। अंदर की तरफ थी, तो बाहर वाली जो पॉजिटिव मान ली, अंदर वाली नेगेटिव मान ली। बाहर वाले का मतलब फाई आई और अंदर वाले का मतलब फाई नोट, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है? अपोजिट। अपोजिट है, इसलिए फ्लक्स पॉजिटिव और माइनस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए आया प्लस और माइनस। वैसे फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? बी डॉट ए। ए। तो डॉट होता है तो किस लिए होता है वो? कौन सी Cos। क्वांटिटी के लिए होता है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर के लिए। स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है बच्चे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये क्यों भूल रहे हो? ये तो पढ़ाया था, राइट? यस सर। हाँ, तो याद रखना। ये क्वेश्चन इससे पहले आसान से ले लो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अभी तक चलो ये क्वेश्चन जो पढ़ रहा है पढ़ो, लेकिन जिसको पहले वाले क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो। कितने में लोग ये वाला अटेम्प्ट करेंगे? मेरे पास टाइम है, बताओ। कोई मैसेज भी कर दो, चाहे मेरे को मतलब पर्सनल इस पे चैट पर, जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला? यस सर। हाँ, वो तो करवाएंगे। पहले ये कर लेते हैं भाई फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? अ पार्टिकल 1 kg स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ए से वो सी की तरफ, सी तक गया, वो पूरा फ्रिक्शनलेस था, स्लाइड करते हुए ऐसे दिख रहा है, यस सर। गया। और सी के बाद उसने कैसा पाथ फॉलो किया? जैसा प्रोजेक्टाइल करता है, दिख रहा होगा सबको। यस सर। अब उसने कहा है जब वो पी पर पहुंचा, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर, उसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कैसे निकालोगे भाई? फ्रिक्शन है क्या पूरे ट्रैक में? नो नहीं सर। है। तो जब भी फ्रिक्शन 0 हो तो तुम्हारा काम समझ लो आधा हो गया, क्योंकि जहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है, वहां पर तुम लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। तो देखो यहाँ पर देखो, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली, और टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली। फाइनल, दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्यों? क्योंकि कैसा ट्रैक है बच्चे? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। बस, बिना देखे ही। ऊपर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर रेस्ट पर था, इनिशियली कैसा था? रेस्ट पर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हाइट 2 है तो, और मास 1 है तो टू एम। टू आनी चाहिए। फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला। mgh। mgh। mgh, ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है हमने, ये देखो। यस सर।
तो काइनेटिक एनर्जी हाफ लिख दो। एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल नहीं, ये ऐसे कैसे लिख दो, निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनली, सर ये हाइट दे रखी है 1 मीटर, यस सर तो ये हो mg जाएगा mgh डैश, mgh। यस है ना। सर तो mgh की वैल्यू पुट करो, m की जगह क्या रख दूं सर 1 1, g की जगह 10, हाँ यहाँ पे 2 आएगा ना, m की जगह तो 1 ही आएगा बच्चे, क्योंकि मास कितना गिवन है, यस सर 1 एच की जगह g 10 है, h की जगह क्या आएगा 2 2 2, इनिशियली 2 है, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं, m की जगह फिर से 1 g की जगह 10, h डैश की जगह भी 1 1 तो सर कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 10 10 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 10 आंसर क्या आ जाएगा 10 जूल। कोई दिक्कत कुछ किया इस क्वेश्चन में, और ये जेई में आया हुआ बताओ, यस सर और ये भी नहीं पुराना पुराना, अभी के थोड़े 1-2 साल 2020 में आया हुआ है, तो हो जाएगा। यस हो सर जाएगा। ये देखो 10 जूल ही आ रहा है। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो कुछ भी, मैंने सिर्फ एक वर्ड देखा है सर, हाइट और वेलोसिटी से रिलेशन दिख रहा था, काइनेटिक एनर्जी पूछी थी मैंने, सबसे पहले जो चेक किया वो क्या था कि ट्रैक कैसा है, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, राइट। यस हम्म मतलब जितनी बार फ्रिक्शनलेस होगा उतनी बार मैकेनिकल एनर्जी लगा लेंगे। लगा सकते, अगर क्वेश्चन तो देखोगे ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर हाँ काइनेटिक और जी। पोटेंशियल पूछा है तो बिल्कुल लगा सकते, लेकिन अगर ओके। फ्रिक्शन है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, याद रखो, ठीक है। क्यों नहीं रहती, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं नहीं रहती। रहती, क्योंकि अगर यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक से मान लो इनिशियली वो चला, जाते जाते उसकी कुछ एनर्जी किसमें, हीट में चली जाती है, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से। समझ में आ रहा है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो अब ये जो काइनेटिक था इनिशियली, वो सारा का सारा पोटेंशियल में नहीं बदल पाया, कुछ ना कुछ क्या निकल गई, हीट निकल गई, एनर्जी। नॉइस भी निकल सकती है, कुछ भी, तो इनको तो हम अभी मेजर नहीं कर सकते। यस अगर ये गिवन हो साथ में तो तुम देख सकते हो, समझ में आ रहा है। यस लेकिन जब भी क्या नाम है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तब होगी जब फ्रिक्शनलेस हो। डन, सर। किसी को डाउट, बाकी सब नो सर सर ओके ओके, आगे चल रहे हैं। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये तो तुम करो फटाफट करो, ये तो कर लिया है हमने, ये मैं नहीं करवाऊंगा, याद करो, याद आया ये क्वेश्चन यस जी। सर यस सर जिसमें हमने नंबर ऑफ फोटोन्स निकाले थे पहले, यस 10 टू द पावर 14 आए थे, यस जी। सर इससे फिर फिर हमने डिवाइड कहा किया एक था। फोटोन 10 टू द पावर 3 इजेक्ट कर रहा है, तो 10 टू द पावर 3 से इसको क्या कर दिया, 11 आ गया था सर। 11 आया था इसका। आ गया ना आंसर याद, ठीक है, सबको आ Yes, जाता है ये क्वेश्चन तो। यस इससे ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया हुआ वैसे, बट इसकी थोड़ी आदत दिलवाई हुई थी मैंने इस क्वेश्चन की, याद है मैंने एक लैपटॉप वर्क जैसी फिगर बनाई थी, याद आया किसी को, एक लैपटॉप जैसी फिगर बनाई थी, मैंने कहा था ये पोर्शन ऊपर है, ये बाहर की तरफ है, कैलकुलेटर और यस फोन को लेके हाँ ऐसे जी। किया। यस ये वैसा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करके देखो। अब देखो इसने क्या चाल खेल रखी है तुम्हारे साथ, इसने ना कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सीधा, और एबीसीडी पॉइंट मार्क नहीं कर रखा, देखा हाँ जी। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर 000 वाला ए है, तो लिख दो ना फटाफट, ये ए है। 005, अब इसको ऐसे बी। पढ़ोगे 005, 005 कहाँ है, दिख रहा है तुम्हें, यस सर कहाँ है, सर वाई एक्सिस में वाई एक्सिस है, इसको बी लिख दूं क्या, एफ है, एफ लिख दूं क्या, लिख दो। अभी देखना यहाँ एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। 055 दिख रहा है कहीं, ई लिख दूं क्या, ई। 050 डी। डी और 50 का 055 क्या दे रखा है, सर सी 2055 दे रखे हैं, 2055 है, नहीं एक ही है, तो एक एक गलत है इसमें से, चेक करते कोई नहीं। 500 क्या दे रखा है, बी। तो ये होना चाहिए ABCDE F, ठीक है, तो यस ये सी सर का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 050, लेकिन ये 050 हो ही नहीं सकता,
0 0 0 ठीक है, 5 ठीक है यहाँ तक। ई का कोऑर्डिनेट बताना 0 5 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। डी का सही हो सकता है 0 5 0, हाँ ठीक है हो सकता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट 0 है जेड पर, ठीक है। चलो आगे करो। दिख रही है मतलब दिख रहा है तुमको फिगर ए बी सी डी ई एफ? यस सर। चेक करो, अब बताओ। बस तुमने कोऑर्डिनेट के साथ मैच करके उसका नंबर लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, और कुछ नहीं किया। ये फिगर बन गई मेरी, और तुम्हें दिख भी रहा होगा ये 3D फिगर है। यस सर। तो एक लैपटॉप जैसे खुला पड़ा होता है ना, सेम टू सेम वही तस्वीर लग रही होगी, राइट? हाँ जी। हाँ, तो एक ऊपर लैपटॉप की जो स्क्रीन वाला एरिया है, और एक लैपटॉप का जो कीपैड वाला एरिया होता है जहाँ बटन्स होते हैं सारे। यस सर। हाँ, तो मतलब दो लूप टाइप बन रहा है। और मैंने तुम्हें एक चीज सिखा रखी है बच्चे, एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है? जहां तुम देख रहे हो वही हमारी तरफ है ना, बाहर की तरफ। यस सर। याद रखना इस चीज को। निकालना गया क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी करा है। m is equal to n बी डॉट बी ए डॉट ए। ए, यही होता है सर, यानी डॉट Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। यस सर सर। मैग्नेटिक फील्ड तो सीधा ही दे रखा है, 3 i कैप प्लस 4 के कैप। 4k कैप, बिल्कुल ठीक है, ये लिख रहा हूँ 4k कैप, ठीक है। और डॉट करना है किसके साथ? एरिया के साथ। अब एरिया कैसे करोगे? एरिया वेक्टर का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या? no sir, कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं। नहीं दे रखा ना, no sir, कोऑर्डिनेट दे रखा है, बिल्कुल सही बात। तो सर आप खुद देखो एक बारी, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 0 में से 0 घटाओ, 0 में से 0 घटाओ 0, 5 में से 0 घटाओ 5, यहाँ से यहाँ तक का बताओ। 5 5, क्योंकि इसमें से 5 कटेगा, इसमें से 5 और Yes, 5 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ का भी कितना हो जाएगा? 5 5 यहाँ का भी 5, 5 यहाँ से यहाँ का भी 5। 5। तो तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ये दो स्क्वायर बन रहे हैं, एक ये Yes, स्क्वायर sir. है ना, और Yes, दूसरा कौन sir. सा स्क्वायर है इसके नीचे? नीचे वाला। ये स्क्वायर बन रहे हैं, दो स्क्वायर बन रहे हैं सर। बस निकाल देते हैं सर। अब मुझे पता है सर, ऊपर वाले स्क्वायर का, रेड वाले स्क्वायर की बात करो, जो रेड वाला किया है, वो स्क्रीन है ना लैपटॉप की। Yes, sir. सर अगर लैपटॉप की स्क्रीन है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ यही होगा ना, ये ऐसे टेढ़ा पड़ा है, ये दिख रहा है सबको बोर्ड? Yes, sir. ये ऐसे पड़ी है स्क्रीन, ये ऊपर वाला जहाँ पे रेड वाला मार्किंग किया है, ये वो एरिया है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है बताना मुझे? बाहर की तरफ। इधर की इधर। तरफ। हाँ जी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये माइनस के, सॉरी, ध्यान, माइनस का किसके आई अकॉर्डिंग? का, किसके अकॉर्डिंग? सर माइनस का आई। भाई ये स्क्रीन है मेरी, ठीक है। जी। ध्यान से पहले वो फिगर वो देखो ना, इनका आई जे और के कहाँ है, तो देखो ये डायरेक्शन Yes, कौन sir. सी साइड आ रही है? ये डायरेक्शन किसके पैरेलल आ रही है? आई के साथ आ रही है। आई के साथ आ रही है, देख लो। हाँ जी। ये लैपटॉप की ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन कह रहा हूँ बच्चा मैं, ये वाला, Yes, sir. इसको नहीं दिख रहा ना, वो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले ऊपर वाले दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर। Yes, sir. sir. सर इस वाले स्क्वायर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सर इस वाले स्क्वायर का ये स्क्वायर ऐसा ही दिख रहा है ना, ऐसा पड़ा हुआ। Yes, sir. तो सर इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बाहर की तरफ, Yes, sir. बाहर वाली तरफ, ये यानी आई वाली साइड है ना, ये वाली एक लाइन खींच दो आई यहाँ। है। कौन सी डायरेक्शन है? आई डायरेक्शन नहीं है Yes, sir. हमारे कोऑर्डिनेट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ये आई कैप में आ रहा है। Yes, sir. एरिया वेक्टर आई कैप है, लेकिन एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताएगा कोई? 5 स्क्वायर है और साइड 5 है, 25 कितना आएगा? 25। तो पहले मैं इसको ऐसे कर दूं, पहले वाला एरिया वेक्टर है, उसका A1 एरिया मान लेता हूँ, और डायरेक्शन क्या आ रही है उसकी? आई कैप, राइट? आई। यस और सर। अब जो कीपैड Yes. में है, कीपैड में जो नीचे पड़ा है ग्रीन वाला पोर्शन, उसका बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन।
के कैप। सबको दिख रहा है क्या? हाँ Yes. जी। ये वाले की तो तुम्हें दिख रहा है, ऐसे पड़ा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। यस तो सर। ये किसके पैरेलल है? के कैप के। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? ए आई कैप और ए A2 के कैप। ए कैप। A1 और A2 तो दोनों का साइड तो 5 के है, तो दोनों के एरिया भी क्या होंगे? सेम है। कितना है? 20 25 into तो 25 25 आई कैप प्लस 25 जे के कैप के सॉरी। कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, इसका आंसर क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें पता है सिर्फ आई डॉट आई वन होता है, यस सर। जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के वन होता है, बाकी सब क्या होते हैं? 0 जीरो। होते हैं। तो आई और आई के साथ करो तो 25 3 जा 75 I can 75 है। आई कैप तो हट ही गया, आई डॉट आई वन हो गया। 100 फोर प्लस 100 100 कितना हो गया? 100 175। आंसर आ गया 175। बस कुछ था, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया बच्चे, बी डॉट ए। ए, और कुछ यूज नहीं किया। तुम्हें पता था भाई ये एक फिगर बन रही है, ये दो फिगर बन रही है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मैग्नीट्यूड 5 into 5 25, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड 25, बस डॉट प्रोडक्ट कर दिया। बी तुम्हें तो गिवन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ तुम्हें। यस सर। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछो बच्चे, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे अगर जेई में आ रखे हैं तो। इससे मुश्किल मैंने तुम्हें करवाया हुआ वैसे, यस सर। जिसमें हमने टॉर्क निकालनी थी। तुम तो ऐसे ऐसी फिगर का टॉर्क भी निकाल सकते हो अगर करंट पास करवा दो इसमें से। बताओ No sir. पक्का हो जाएगा? यस सर। अवनीश, कामिनी, कशिश, साक्षी, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. डिम्पल, कृतिका, Yes, वंशिका, sir. श्रिया, आप यस लोग सर। Yes ओके। sir. और बाकी जो भी हैं, क्रिश, शाइन, नितिका, हो जाएगा? Yes, sir. ओके ठीक है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करो, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एज प्लेट्स ऑफ, इससे पहले भी एक क्वेश्चन रह गया ना हमारा, ये वाला करो, ये उससे आसान। दो इनफाइनाइट प्लेन है, इनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दोनों की प्लस सिग्मा है। दोनों पे एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 degree. इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है रीजन इनके बीच में। भाई वेक्टर खेल है बस, और कुछ नहीं है। अगर सबसे पहले तो बच्चों पहले ही मुझे ये बताओ, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ा ही हुआ है, इनफाइनाइट अगर प्लेन है, प्लेन शीट है, तो उसका जो मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? Sigma divided by epsilon. सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 epsilon. 2 एप्सिलॉन, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 epsilon. हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो सर अब इसकी भी सिग्मा, ये एक है और ये दूसरी है, इसकी भी सर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो करूंगा। लेकिन सर इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो सर ये वाली शीट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। यस सर। इसकी वजह से भी मान लो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वजह से भी क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वाली जो शीट है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे सर, एक तो सिग्मा कहाँ पर cos वाला एक यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन वाला हो जाएगा ये। साइन 30। Sin यस सर। और नीचे वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट cos 30। 30. मैंने लाइट से करा रहा हूँ थोड़ा, दिख रहा है सब? यस सर। Yes, sir. cos 30। अब मैंने बताया जिस चीज की तुमने कंपोनेंट कर दी है उसको क्या करना होता है? इक्वेट। इसके कंपोनेंट कर दिए, अब उसको यूज करना है या नहीं करना? mg के कंपोनेंट किए थे तो मैंने mg काट दिया था, राइट? यस सर। Yes, तो अब sir. इसको भी काट दूं क्या? अब इसको भूल काट जाओ, दो। इसको भूल जाओ। अब तुम्हारे पास 3 है, 1 2 और तीसरा भी इसी डायरेक्शन में। अब सिर्फ तुम्हें को डायरेक्शन की बात करनी है और कुछ नहीं। यहाँ तक किसी को डाउट हुआ? मैंने कंपोनेंट किए हैं अभी तक तो नो No, सर। sir. सिर्फ मैंने इसके कंपोनेंट किए, सिग्मा अपॉन 2 साइन 30, ये cos 30। अब बताओ मुझे सर
सिर्फ ये वाला मतलब जो पहले से इस एक्सिस पर था, रेड वाला, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसकी वैल्यू तो आ गई सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? अब तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इमेजिन कर लिया, क्वेश्चन खत्म। भाई ये कैसे पढ़ा है पहले तो मुझे बताओ, ये शीट जो रेड वाली मैंने मार्क किया है सर कैसे पढ़ी है? ये शीट सीधी। सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल पढ़ी है? Yes, हाँ sir. जी। तो ये ऐसे पढ़ी है बच्चों, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव 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 है, दिख रहा है? ये सारे Yes, पॉजिटिव sir. पॉजिटिव, तो ये अपने पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ छोड़ेंगे? सर ऊपर की तरफ। ऐसे, बाहर हाँ जी। है ऊपर ना? नीचे तो ये इसके अकॉर्डिंग कौन सी लाइन है? vertically, सर ऊपर की तरफ। इनके एक्स और वाई जो इन्होंने दिखाए हैं उनके Sine अकॉर्डिंग ये कौन सा वाई है? वाला। वाई वाला है, दिख रहा है सबको? y-axis. Yes, sir. सिर्फ इसकी वजह से कह रहा हूँ जो रेड वाली है, तो सर इसकी वजह से तो सर ये वैल्यू है पॉजिटिव जेड में, यस सर। प्लस जे लिख दूं क्या? यस सर। जे कैप, ठीक है। अब बताओ इसकी वजह से, बताओ इन दोनों की वजह से रह गया, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ब्लू वाले की वजह से बताओ। सर इसकी जगह ये ऐसे पड़ा है, मतलब ऐसे पड़ा है ना, Yes, ये sir. पॉजिटिव Minus पॉजिटिव चार्ज है, x-axis. तो इसकी वजह Minus से ये x. डायरेक्शन ठीक है। माइनस, X. वेरी गुड। तो इसकी जगह लिख दो सर माइनस एक्स This प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30, कौन सी डायरेक्शन? माइनस Minus x मतलब I वाली कैप। minus माइनस y आई, cap. ठीक है। अब ये जो नीचे ये ग्रीन वाली पड़ी है इसकी वजह से कैसे बताओगे? ये तो पॉजिटिव वाले y की साइड में। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो टिल्टेड पड़ी थी इसी के दो कंपोनेंट पकड़ कर रहे थे ना मैंने। Yes, sir. एक कंपोनेंट तो ऐसे हो गया था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ बाहर। था, है ना? हाँ जी। दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ ऐसे हुआ था। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो नीचे मतलब माइनस हाँ y आएगा। की साइड, माइनस y वाली साइड। क्या बोलूंगा इसको? माइनस जे कैप। ठीक है। किसी को डाउट हुआ? भाई इसकी वजह से तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ थे, इसलिए कैसे थी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। लेकिन जब मैंने इसके कंपोनेंट करे जो टिल्टेड थी, इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ आया, तो इसकी वजह से तो कहाँ आ गई? माइनस आई, दिख रहा है? Yes, ब्लू sir. वाला, ब्लू वाला सबको दिख रहा है? यस Yes, सर। ब्लू sir. वाले की वजह से तो सर माइनस आई। अब यही चीज मैंने नीचे करी, चार्जेस कहाँ है? अब यहाँ है, Yes, यस सर। sir. तो इसकी वजह से Yes, sir. मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ आएगी। इस वाली डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन बोलता हूँ? माइनस I। y माइनस जे यानी माइनस वाई। तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कोस 30, माइनस जे कैप। ये minus प्लस j. जे है और ये माइनस जे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो बस। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, Yes, अच्छा sir. इसको सीधा लिख दूं मैं, अगर ये माइनस आगे ले आऊं तो सर तो ये प्लस हो जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 क्या होता है? 1/2। 1/2। इसको भी माइनस ले आऊं आगे तो सिग्मा अपॉन 2, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? लेकिन आई कैप। I सिग्मा कैप। अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट cos 30 रूट 3 रूट बाय 3/2। जे कैप। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. बताओ अब कौन सा आंसर आना चाहिए? ए बी Second सी, option. दिख रहा है सबको? Second. सेकंड Yes. ऑप्शन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 जे कैप। आई कहाँ गया? आई तो ये रहा, ये एक्स कैप लिख दिया ना, आई कोई एक्स कैप। ओके। कोई दिक्कत? करके नो भी देख लो। सर। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है, अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस रूट 3/2 जे कैप। इसको और इसको कॉमन ले लिया, देखो, यस सर। और पूरे में से ले लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, किसका? 1/2 आई कैप। कोई दिक्कत? देख लो भाई सब। नो सर। सर मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में सब कर सकते थे, आंसर यही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का कंपोनेंट क्या है, बस ये चीज याद रखनी थी। जब मैं इसको कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव चार्ज है, एक जब पॉजिटिव करूंगा तो इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, सबको दिख रहा है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस जे। ऐसे मत कर देना इसको। समझ में आ रहा है? यस सर।
को ऐसे ना रख के ऐसे रखना था बस डेटा, क्योंकि कंपोनेंट ऐसे ही होते हैं ना। अगर इसका यहाँ आया है इस तरफ, इसका भी नीचे की तरफ आएगा। चलें आगे, किसी को डाउट? No, sir. ये करो, लास्ट क्वेश्चन। बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि हमने डाइलेक्ट्रिक वाले मटेरियल की करे हुए हैं क्वेश्चन, है ना, कैपेसिटेंस निकालनी होती है जिसमें, इसमें भी वही करना है। इसमें क्या कह रखा है देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, दिख रहा है? Yes, sir. इसके अंदर क्या कह रखा है, इसकी एरिया ए है, इसका पूरा डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, D. डी। लेकिन वो कह रहा है, अगर पहले तो हम बोल देते थे कि अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दी तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही हो जाता था। yes, sir. पहले होता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स बढ़ जाता था। Yes, यही Yes. होता था ना, यहाँ तक तो किसी को डाउट जी। नहीं है। लेकिन No, अब ये कह रहा है कि तुमने के डाला है, लेकिन वो के क्या है, कांस्टेंट। Constant. नहीं है। वो के वेरी कर रहा है एक्स के साथ। एक्स मतलब अगर डिस्टेंस यहाँ तक आया है तो के की वैल्यू कुछ, एक्स बढ़ा दिया तो के की वैल्यू चेंज होगी, एक्स और बढ़ा दिया तो के की वैल्यू और चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? Yes, तो उस sir. के की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, के किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। के इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस AX. एक्स, अल्फा एक्स क्या है, अल्फा एक्स, ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूं कि अगर सर यहाँ तक गया तो के की वैल्यू कुछ और, यहाँ तक गया थोड़ा सा आगे तो के की वैल्यू कुछ और, थोड़ा सा और आगे गया तो के की वैल्यू कुछ और। और तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर बार के की वैल्यू चेंज हो रही है तो कैपेसिटेंस भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही तो होगी। मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोटे छोटे कैपेसिटर्स में तोड़ देता हूँ। क्या कर देता हूँ, छोटे छोटे। इस पूरे एक सिंगल कैपेसिटर को मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ के की वैल्यू अलग, यहाँ से यहाँ के की वैल्यू अलग, यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से यहाँ अलग, अलग अलग अलग, तो इन सबको मैंने छोटे छोटे कैपेसिटर्स की तरह क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिख रहे हैं ये सबको? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर के की वैल्यू चेंज हो रही थी। तुम्हें लग रहा है ना ये बहुत सारे कैपेसिटर हैं और सारे किसमें अटैच्ड हैं, Series में. Series में. attached हैं। तो बस और कुछ नहीं करना। एक कैपेसिटर का अगर मैं कैपेसिटेंस मान लूं डीसी, क्या मान लूं, DC. जैसे हम AC. मानते हैं ना, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेता हूँ, डी एक्स। DX. यहाँ पर कैपेसिटेंस सी है तो एक की क्या मान ली, स्मॉल की, DC. डीसी। सर तो डीसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, अगर मेरे को टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, मान लो ये C1 था, ये C2 था, ये सीरीज था, सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 upon C1 plus 1 upon वेरी गुड, C2. 1/c इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। C. ये तो तब होता है जब मेरे को कैपेसिटेंस गिन सकता है, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 1 अपॉन CS. C. डीसी का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो सीधा आ जाएगा ना 1 अपॉन C। Yes, Yes, sir. sir. तो बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है सर, इंटीग्रेशन करना है 1। डीसी क्या होता है, के है, ए है, एप्सिलॉन नॉट है, डी है। पहले तो डीसी निकालो, डीसी कैसे निकालोगे, डीसी होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, तो आएगा ही आएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Yes, sir. एरिया भी आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। डी की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स। X. मैं लिख दूंगा स्मॉल डिस्टेंस के लिए, है ना, स्मॉल डिस्टेंस एक्स के लिए लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. किसी को कोई और दिक्कत हो, स्मॉल डिस्टेंस को एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं, बोलो। Sir, small. X. करके देखते हैं, चलो मैं करूंगा ना फिर बोलता हूँ। डीसी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स, यही लिख दिया ऐसे ही, सेम सही है। Yes, Yes, sir. sir. अब इसको क्या करना है, बस मेरे को इंटीग्रेट करना Integration. है, लेकिन के की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी सर। Yes, sir. पुट करो, एक्स अपॉन में के की जगह क्या लिखना था, देखो के इंटू 1 A. प्लस Alpha अल्फा एक्स, X. और साथ में क्या है, ए और Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, यही है। Yes, sir. इसका क्या करना है, इंटीग्रेट Integration. करना है। जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो सर, 1 अपॉन के बाहर ले लो, कांस्टेंट है,
ए A एप्सिलॉन और ए epsilon एप्सिलॉन naught नोट बाहर ले लूं, ठीक है। यस सर अंदर क्या रह गया बताओ? 1 एक्स plus अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स। अल्फा एक्स, ठीक है। यस सर इसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है तुम्हें? कुछ डीवी डी ए No, डी एक्स sir. कुछ लिख रहा है? डी No, सी sir. कुछ दिख रहा है? डी ए डी एक्स डी वी कुछ दिख रहा है? डी Yes, sir. डी एक्स। दिख तो नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जब मैंने पूछा था सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स क्यों लिखते हो, स्मॉल को क्या लिखते हैं, डी एक्स तो लिखते यहाँ हैं। एक्स की जगह क्या लिखना था? डी एक्स DX. लिखना। यस, उस टाइम कोई नहीं बोला, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? डी एक्स DX। लिखेंगे। अब दिख गया क्या डी एक्स? यस हाँ सर। जी तो अब कर दो सर, 1/k ए एप्सिलॉन नोट अंडर रूट क्या आ जाएगा? dx डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस प्लस अल्फा अल्फा एक्स। अल्फा एक्स। तो ये तो तुम देख चुके हो, एक इसका इंटीग्रेशन क्या जी। होता है पता होगा तुम्हें, यस सर बताओ। लॉग 1 प्लस अल्फा एक्स। है ना, log 1 प्लस प्लस अल्फा एक्स, अल्फा सिर्फ Alpha X. सिर्फ यही, प्लस सी प्लस Plus की सिर्फ C. यही। हाँ जी अल्फा Divided by alpha. वेरी Divided गुड, by डिवाइडेड alpha. बाय अल्फा। अल्फा। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक? नो No, नो सर। सर कहाँ से कहाँ होना चाहिए था? जीरो से कितने बीच में डिस्टेंस कितना है? एक्स की वैल्यू X. डी तक जा सकती है, यस सर। है ना। इन D. दोनों की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस Yes, sir. कितना है? डी है ना, जीरो से डी ले लिया मैंने। कर दो, इस साइड तो क्या है 1/DC, सॉरी तो 1/C, राइट। तो करो Yes. इसको सर एक्स की जगह क्या लिख दूंगा? सिर्फ डी। DX. तुम्हारे ऊपर है, तुम करके देखो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आ गया। Yes, तो sir. और कुछ रह रहा है तो देखो, जो कांस्टेंट है वो चीज बाहर लो अपनी, लो बाहर जो कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट नहीं है क्या? अल्फा तो कांस्टेंट Constant है है। तो sir. फिर बाहर क्यों नहीं लेते? ले लिया सर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो सर, ये हो जाएगा ln 1 प्लस अल्फा डी। जीरो वाला मैं लिख ही नहीं रहा, अब तुम खुद जानो क्यों नहीं यस लिख रहा, सर। ठीक है। अल्फा डी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, मैथ वालों आ रहा है समझ? आ रहे Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा के ए एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ तक हो गया सर, ln 1 प्लस एक्स, ये तो सारा मैथ का खेल है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो क्या? ln alpha D आएगा पहला. अल्फा भी आएगा, हाँ। तो क्या करोगे इसको एक्सपेंड करके, कैसे आना चाहिए? ln 1 plus ln x. ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ln 1 प्लस अल्फा एक्स को मैं कैसे एक्सपेंड करता हूँ? यस No, एक्सपेंड sir. नहीं पढ़ा क्या हमने? सिंपल मेरे पास होता था 1 प्लस एक्स होता तो मैं कैसे लिखता? ln 1 प्लस एक्स होता तो सिर्फ। बताओ, बोलो, कोई बात नहीं, देख लो। एक्स होता था क्या इसमें? एक्स होता था माइनस, याद रखना, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन बाई 3, 3 फिर माइनस माइनस x4, ये चलता रहेगा, राइट। यस सर। नहीं पता था तो आज देख लो, ln x 1 प्लस एक्स का ये एक्सपेंशन होता है बच्चे, ओके सर। ठीक है। बस इसको कर दो, एक्सपेंड कर दो यहाँ तक। देखो जेई में तो ऐसे ही आएगा, वो तो मैथ का भी पूछेगा तुमसे। हाँ जी तो 1 प्लस एक्स की जगह अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस डेल्टा एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर क्या लिख दो? अल्फा एक्स है, तो वहाँ क्या डेल्टा लिख दो? अल्फा अल्फा एक्स। अल्फा अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स का अल्फा होल एक्स स्क्वायर स्क्वायर By 2. बाई 2 प्लस अल्फा एक्स Alpha x cube Cube. by 3. क्यूब बाई 3। लेकिन क्योंकि ये एक्स की वैल्यू जो हमने ली थी, या वो बहुत क्या थी, स्मॉल थी, तो हम जो Small ज्यादातर थी। रखते हैं ना वो सिर्फ फर्स्ट तक या सेकंड तक रखते हैं, थर्ड वाला का हम इतना नहीं नहीं। लेते। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नो फर्स्ट वाला और सर। सेकंड वाला लिख दो बस। 1 प्लस अल्फा
ए के एप्सिलॉन नॉट ln 1 प्लस अल्फा डी की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? अल्फा एक्स माइनस अल्फा अल्फा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे क्या हम? कर 1 प्लस लेंगे अल्फा के एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वल करो टू 2 अल्फा एक्स अल्फा कॉमन ही ले एक्स लो, अल्फा एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा एक्स बाय 2 2 बच जाएगा। कोई दिक्कत? एक्स की नो जगह तो सर। मैंने लिख दिया था, डी आ गया था ना। हाँ जी तो बस अल्फा से अल्फा कट कैंसिल गया। ये किसकी वैल्यू है? 1/c। सी की तो सी के लिए करूंगा तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा ऊपर, तो यस ऊपर चला जाएगा ए ए के ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट अपॉन 2 भी आ जाएगा अपॉन एक्स इंटू एक्स। एक्स था क्या वो? एक्स तो था ही नहीं। डी था वो अल्फा डी एक्स अल्फा डी है ना, तो डी, तो डी डी आ जाएगा यहाँ। कोई दिक्कत? नो सर और 1 1 माइन माइनस अल्फा डी की पावर बाय 2 की पावर सर क्या हो ये जाएगी? भी रिवर्स हाँ -1 -1। अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर लोगे क्या? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अभी के लिए ऐसे याद रख लो। बाइनोमियल पढ़े हुई है क्या? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिए यस सर पढ़ 1 माइनस एक्स की पावर -1 होता है, तो कहते थे ना 1 प्लस एन एक्स यस सर प्लस Yes. एन इंटू एन प्लस 1, ऐसा होता था। यस सर बस वैसे ही करना है, कर लेंगे अब। Yes, कर sir. लेंगे सर हाँ, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये ऐड करते रहना। तो इसको ये अभी के लिए क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, तो हम फर्स्ट टर्म तक ही रखते हैं। 1 प्लस, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा समझ लो। तो ये Yes, कैसा sir. हो जाएगा? के ए 1 plus एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, अंदर क्या हो जाएगा? ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? 1 प्लस। plus. प्लस हो जाएगा क्या आंसर आना चाहिए? दिख रहा है क्या तुम्हें? Yes, sir. दिख गया कौन सा ऑप्शन? सी Sir, C option. दिख रहा है। दिख रहा है लेकिन देखो यहाँ पर फिजिक्स का रोल कितना था, फिजिक्स का रोल यहाँ पर खत्म हो गया। उसने थोड़ा जैसे सा था इक्वेशन दी यहाँ तक, डीसी 1/dc का इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/c। और सिर्फ C डीसी की वैल्यू पुट की थी, डीसी की वैल्यू भी पुट की थी, तो मैंने 1/k a dx एप्सिलॉन नॉट और dx। बस इसको इंटीग्रेट करते ही मेरा काम हो गया, और कुछ नहीं किया। उसके बाद तो बाइनोमियल एक्सपेंड है, जो वो ना करना चाहे तो उसकी मर्जी। अगर उसको शुरू से ही मतलब बाइनोमियल एक्सपेंड करने से पहले आंसर दिख जाता है तो वो कर दे। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन का रूट क्या था कि सर सिर्फ इंटीग्रेशन करना था 1/dc का, और k की वैल्यू पुट करनी थी। k की जगह क्या लिख देना था? k इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स। और बाकी अगर एक्स जिसको इंटीग्रेशन आता है, ये क्वेश्चन उसके लिए आसान था, तो यस सर ज्यादा मैथमेटिक रोल था। तो जब भी ऐसा हो कि मेरे को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू ना दे रखे, वो किस पे डिपेंड कर रहा हो? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन बस डीसी का इंटीग्रेशन कर दूंगा 1/dc का, और कुछ नहीं करना। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो। नो सर No, sir. समझ में आया ये वाला? आ गया Yes, sir. अब क्या करोगे? समझो मेरी बात, सुनो। अब मैंने इसलिए देखो यहाँ पर इसकी नंबरिंग मिटाई नहीं किसी भी क्वेश्चन की, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि ये अलग से पेपर से आ गया था। ये भी था तो उसी में ही, बस इसकी नंबर नहीं थी। ये दिख रहा है 25th क्वेश्चन, यस सर 23rd क्वेश्चन, 21, 20th, 12th, 5th, ये सारा का सारा तुम्हारा जेई 2020 का पेपर है। ठीक है, लेकिन ओके इसमें सर सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो जो आपने पढ़ाए हमने सिलेबस में आया, हमने सिलेबस में कवर कर रखे हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन की तादाद देखना कितनी है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे जो हम कर चुके हैं सिलेबस। समझ में आया? यस सर तो हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए? यही तो बोला हुआ है 7 to 9 क्वेश्चन। तो अभी हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे एलसीआर सर्किट है, उसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो जो ओके पक्का मुझे सर पता है उसके क्वेश्चन आएंगे, उसके तो हम करवा देंगे। लेकिन तुम अभी देखो, अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा तो ये वाले क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए ना तुम्हारे। यस यस सर। इतने भी तुम्हारे को काफी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ नए टॉपिक से अच्छा जो टॉपिक पुराने हम पे कर चुके हैं उन पर फोकस करो, और जो आगे वाले मेन होंगे मैं करा दूंगा जनवरी के लिए। तो समझ में आ रहा है? यस सर ओके सर। के लिए पहले इसके ऊपर फोकस करो। तो आज क्या करोगे ध्यान से देखना।
2020 का सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा, राइट? और यस मैंने तो सर। हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया ये वाला। फिर भी सर। कोई डाउट हो, आज जाके ये पूरा पेपर, जो जो क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पे लिए हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे लिए है ना, तो ये सब डिस्कस करोगे, अपने आप ही लिख के देखोगे, करके देखोगे, समझ के देखोगे, रट्टा नहीं मारना। मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो पता है क्या करते हैं, और नीट में भी हैं कुछ ऐसे बच्चे, वो क्या करते हैं कि पुराना क्वेश्चन आ गया ना कोई, तो उसका उनको दिमाग में बैठ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, 5i इज इक्वल टू -5 उसको रीजन नहीं पता होता, बस पुराने क्वेश्चंस के रट्टे मार रखे हैं। तो हमने वो नहीं करना। अगर रट्टे मारोगे तो सर। कोई फायदा नहीं है बच्चे, हमने सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आज जाते ही ये वाले क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? ओके सर। Yes, हर एक क्वेश्चन तुम्हारी yes, पेन sir. और नोटबुक से करोगे, उस पे नोटबुक पे पेन से लिखोगे हर एक क्वेश्चन, और फिर इनमें जो प्रॉब्लम आए मुझसे कर लेना। कल हम दूसरा ओके पेपर सर। उठाएंगे, 2022 का उठाऊंगा या 2021 का उठाऊंगा, ओके सर। ठीक है? और Yes, उसके sir. बाद Yes, जो sir. क्वेश्चंस बच जाएंगे हमारे, मान लो एलसीआर से आया हुआ है, एसएचएम से कोई आया हुआ है जो हमने नहीं पढ़ा, तो जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है हम उस कंसेप्ट को उठा के उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? डन? ओके सर Yes, डन। sir. हाँ, तो आज जाके कोई बात नहीं, एक बारी में नहीं समझ में आता, लेकिन इतना तो समझ में आया ना, ये वाला सिलेबस हम कर चुके हैं। और यस सर। फॉर्मूले में मैग्नेटिक Sir. फ्लक्स आया हुआ है, कैसे निकालना है, इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा है। हाँ जी। Yes, sir. तो आज ट्राई करना है इसको, और करंट वाला क्वेश्चन देख लेना एक बारी जाके, अगर फिर भी ना आए तो मुझसे पूछ लेना कौन सा था, यही था ना? ओके सर। मेन काम ओके याद रख लेना, जिसने जाना है वो जाओ बच्चे। करंट वाले क्वेश्चन में मेन काम यही था कि पहले मैंने क्या किया, मैं स्टेप लिख Yes, देता हूँ। sir. पहले मैंने क्या किया बच्चा, करंट निकाला है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCDE F, तो मैंने सबसे पहले करंट निकाला है FE ब्रांच, सॉरी AB ब्रांच, AB ब्रांच में मैंने निकाल दिया करंट। उसके बाद स्टेप 2 क्या है सर मेरा? सर मैंने क्या निकाला उसके बाद? पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग V इज इक्वल टू IR। कौन सी ब्रांच में? चाहे इसमें निकाल दो, चाहे इसमें निकाल दो। इसमें मेरे को चाहिए तो इसी वाली ब्रांच में। तो अगर इसमें निकालोगे तो उसमें से टोटल को क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस करना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई थी वो मैं लिख देता हूँ, कितनी आई थी? आई थिंक 1/5 आई थी, राइट? One यस सर। और 5. करंट की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2/5। 2/5। तो अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने जो मेरा रेजिस्टेंस पूछा गया है उसके अंदर करंट निकाला है। कौन सा रेजिस्टेंस में पूछा गया है? 1 ओम फर्स्ट वाले में। वाले में। तो 1 ओम वाले में V इज इक्वल टू IR लगाओ। V की वैल्यू थी 1/5, I की वैल्यू यस सर। निकालनी थी, R तो कितना है 1 ओम, तो 1। I की वैल्यू क्या आ गई? 1/5 1/5। 0.2 यानी 2। सेकेंड। ये मैंने लिख दिया, मैं PDF तुम्हें भेज रहा हूँ, तो यहाँ से ओके देख लेना, सर। ठीक है? और फिर भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन सब में से किसी में भी डाउट हो कल आते ही लेना वैसे, ओके सर। Yes. ठीक? मिलते हैं अभी, है ना, थोड़ी देर बाद। लॉज ऑफ मोशन वाला पढ़ के आया ना आज? पढ़ा है किसी ने? Yes. फ्रिक्शन वाला? आज फिर होगी क्लास। हाँ आज होगी, कल का पता नहीं, आज तो होगी, ठीक है? क्योंकि आज तुम्हारी मतलब ओके अब सर। केमिस्ट्री की नहीं लगती ना? पता नहीं आज शायद लगेगी, पता नहीं। नहीं नहीं, दोपहर को नहीं लगती ना केमिस्ट्री? आज नहीं थी केमिस्ट्री की क्योंकि वो हाँ, तो हॉलीडेज ठीक खत्म है, हो फिर गई। अब कल से केमिस्ट्री वाले सर लेंगे फिर बुधवार को, क्योंकि आज आज तो मेरा ही दिन है ना, ट्यूसडे। हम्म। मंडे सर का होता है ना, यस सर। ट्यूसडे मेरा, वेडनेसडे सर का। तो ठीक है, बोर तो नहीं होते फिजिक्स में? No, sir. हैं, बता दो मुझे। No. बोर नहीं होते बट कई बार मेरे सिर के ऊपर से जाता है। हाँ, तो कौन सा यहाँ पर कोई है ऐसा क्वेश्चन? ये नहीं था वो ना, जब वो मोशन वाला चैप्टर चला था ना, लॉज ऑफ मोशन वाला, तो मैंने एक दिन मिस की थी ना क्लास, उसके बाद मेरा सब कुछ स्किप की सिर थी ना? के ऊपर। हाँ जी। हाँ, वो तभी गया था, है ना? उसमें हमने बेसिक पढ़ लिया था उस क्लास में सारा। यस सर। हाँ, तो तभी वो जाए। यहाँ पर बताना मुझे, इसमें से कुछ आ रहा है तो दिक्कत। इसमें ना मतलब मेरा ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला था ना,
बाकी सब समझ में है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया था कौन ना, सा इसलिए क्वेश्चन मतलब नंबर? अभी तो आ गया ना, बट अभी जब नहीं डिस्कस कर रहे, अभी नहीं डिस्कस कर रहे, पर क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे। नहीं मैं सब हो रही ना, जैसे ये वाले करंट वाले क्वेश्चंस थे ना, तो मतलब इनमें स्टार्टिंग में जैसे वो एक वाला वो प्लेट्स वाला क्वेश्चन भी था ना, तो उसमें पता नहीं लग रहा था ना कैसे, क्योंकि मैंने वो अटेंड अवेंटी नहीं से किया। नहीं पढ़ा है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछो मेरे से, हम क्वेश्चन कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इनमें से कौन से क्वेश्चन में ज्यादा डाउट आ रहा है तुम्हें, बताओ। फ्रैंक होके बोल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा तो उसमें था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चन में बस। ठीक है, और बाकी सब बताओ। डिम्पल, अवनीश, क्रिश, जो मुझे नो अभी सर। स्क्रीन पर नाम दिख रहे हैं, अक्षिता, कामिनी, आप लोगों को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, पूछ लेना बच्चे, मुझे अगर किसी को यहाँ नहीं पूछना ना तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है? ओके सर। उसमें बात कर लेंगे, कोई बात। डन। तो आज के लिए इतना ही। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। बाय 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 बाय।